जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 स्वाति पब्लिकेशन की बुक है, इंसॉल्वेंसी अकाउंट का चैप्टर है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक की वीडियो हमने आपको दे ही दिया है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं 15 दिन हो गया होगा लगभग, इतनी परेशानी, इतना बुखार, जुखाम, खांसी और अब भी मेरी आवाज़ में भारीपन होगा। अभी ठीक नहीं हूँ, फिर भी मेरा मन नहीं करता कि भाई वीडियो बनाया जाए ज़रूर बच्चों के लिए। अब लेकिन क्योंकि तबीयत ख़राब थी, आवाज़ भी बिल्कुल बेकार थी, अब ये मान के चलिए फिर भी मन कर रहा था वीडियो बनाऊँ। बीच में मैंने कोशिश भी की लेकिन बन नहीं पाया। अब मैंने कोशिश किया है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सफल हुआ और बिना किसी अड़चन के गला वाला ठीक ठाक रहा तो अंतिम क्वेश्चन के लास्ट तक इसको ले जाएंगे और एक आध क्वेश्चन और भी करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी अकाउंट ऑफ अभय ऑफ हापुड़ हु इज एन इंसॉल्वेंट डेटर। इनकी इन्फॉर्मेशन है, ये दिवालिया हो चुके हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन में ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 15,050 के। क्रेडिटर्स जो पार्टली सिक्योर्ड हैं वो 19,080 के हैं। जिनके पास सिक्योरिटी जो रखी हुई है वो 18,100 रुपये की वस्तु सिक्योरिटी के तौर पर है, लेकिन इसको बेचेंगे तो एस्टिमेटेड रियलाइज्ड अमाउंट 6,000 ही मिलेगा। इसका मतलब ये 19,080 का जो क्रेडिटर है ये पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा जाएगा, क्योंकि इसके पास जो सिक्योरिटी है वो कम की है, 6,000 रुपये की ही है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 500 रुपये के हैं। बिल्स रिसेबल जो डिस्काउंटेड हुआ है 2060 का, लेकिन उस पर जो लायबिलिटी बनती है एस्टिमेटेड वो 280 रुपये की है। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ऐड हो जाएगी। स्टॉक इनके पास 10,010 का है जिसे बेचकर 8,000 रुपये मिलेंगे। बुक डेट्स इनके पास गुड 7,860 के हैं। डाउटफुल 650 के हैं, लेकिन उससे 178 रुपये मिलेगा। लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास 8,000 का है, उसे बेच के 5,000 मिलेगा। मशीनरी और प्लांट 12,500 के हैं, इनको बेच के 5,500 रुपये मिलेगा। कैश इन हैंड 2 रुपये का है। आउट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ए क्रेडिटर फॉर ₹230 गेव अप हिज क्लेम फॉर रिपेमेंट। ये जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं यहाँ पर 15,050 के, इसमें से 230 रुपये के क्रेडिटरों ने अपना दावा छोड़ दिया है कि भाई मिस्टर अभय दिवालिया हो गए, अब क्या पैसा लूँ, बेचारा कर्ज में डूब गया है। तो ये जो अनसिक्योर्ड वाले हैं उसमें से 230 रुपये का जो क्लेम है किसी का रहा होगा बकाया, उन्होंने कहा भैया हमें मत देना, तो ये जो है इस वक्त इसका दावा खारिज हो गया है। उन्होंने अपना बिजनेस 5 साल पहले स्टार्ट किया था, 25,000 रुपये कैपिटल लगाई थी और ट्रेडिंग आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट ₹1,000 पर ईयर रिजल्टेड इन ए प्रॉफिट। उनके व्यापार में 1,000 रुपये प्रति वर्ष इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हुआ है। उसके बाद 602 रुपये का पहले साल प्रॉफिट हुआ, लेकिन बाद के 4 वर्षों में ये चारों लॉस हो गए। और उनकी ड्राइंग 900 रुपये पर ईयर रही है, तो 5 साल का ड्राइंग 900 रुपये पर ईयर के हिसाब से 4,500 रुपये का ड्राइंग ही हो गया। स्पेकुलेशन लॉस है 1,590 रुपये का सट्टे से हानि, जो कि उनके पिछले 5 सालों में टोटल 1,590 का लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। इसके बाद हम एक छोटी सी वर्किंग करेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, क्योंकि बाकी क्रेडिटर तो इन्होंने दे ही रखा है। ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 15,050 के, तो हमने लिखा लिस्ट ए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 15,050, इसमें से 230 रुपये ये वाले हमने घटा दिया, तो क्रेडिटरों को 14,820 रुपये का ही पेमेंट किया जाएगा। बिल डिस्काउंटेड है यहाँ पर 2,060 का, लेकिन हमें पेमेंट करना है 280 रुपये का, तो हम यहाँ पे 280 रुपये लिखेंगे, 2,060 यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से टोटल 17,110 रुपये और 15,100 रुपये यहाँ पर आएगा। तो जब हम इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो इसी प्रकार से तैयार होगा। अब आप ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 दिसंबर 2018। ग्रॉस लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू रैंक एसेट्स एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस।
यहाँ पर रुपीज़ और लिखिए, क्योंकि हमने रुपीज़ में ही सब चीज़ प्रेजेंट किया है, तो रुपीज़ का साइन भी हो जाए तो अच्छा है। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए 17,110, ये यहीं से आ गया, और 15,100 रुपये ये आ गया। फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर एज पर लिस्ट बी इसमें है नहीं, क्योंकि लोन इसमें कम हो सिक्योरिटी ज़्यादा हो ऐसा है नहीं। पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो कि 19,080 के हैं, उसमें 6,000 रुपये की सिक्योरिटी है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है 19,080, और इनके पास जो संपत्ति 18,100 की है, लेकिन उसे बेच के 6,000 मिलेगा, तो हम 6,000 की ही सिक्योरिटी मानेंगे। तो 6,000 रुपये माइनस करेंगे, 13,080 रुपये का पेमेंट होगा। यहाँ पर टोटल हमारी जो लाइबिलिटी है 19,080 की वो आ जाएगी। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट डी 500 रुपये, ये उन्होंने खुद ही लिख के दे रखा है कि भाई प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 500 रुपये के ही हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 500। तो ये हमारी जो लिस्ट है ये पूरी हो गई डी तक। अब हम पहुँचते हैं, अब इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया 36,690, और इसका जो टोटल है वो हो गया 28,180। अब पहुँचते हैं प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई, इसमें उन संपत्तियों को रखा जाता है जो संपत्तियां हमारी कहीं पे गिरवी पे नहीं रखी हैं, बल्कि उनको बेच के कैश बनाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर हमारी एसेट शुरुआत होती है, स्टॉक 10,010 की है, लेकिन बेचेंगे तो 8,000 रुपये मिलेगा। स्टॉक 10,010 में 8,000 रुपये मिलेगा। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास है 8,000 का, उससे बेच के 5,000 रुपये मिलेगा, वो देखिए। मशीनरी, प्लांट और मशीनरी इनके पास 12,500 का है, उसे बेचेंगे तो 5,500 रुपये मिलेगा, तो वो हो गया। कैश इनके पास 2 रुपये का है, वो भी हो गया। इसके बाद दूसरी लिस्ट आती है बुक डेट्स एज पर लिस्ट एफ। इसमें हम गुड और डाउटफुल डेट्स ये देखते हैं, तो हमारे गुड कितने हैं। तो हमारे बुक डेट्स जो हैं वो 7,800 के हैं, 860 के गुड हैं, तो उनको हम सीधा गुड ही लिख देंगे। डाउटफुल और बैड दोनों मिलाकर देखा जाए तो 650 रुपये के बोले गए हैं, लेकिन उसमें से 178 रुपये मिल जाएंगे, ये मिल गए। 472 का यहाँ नुकसान होगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एज पर लिस्ट जी इसमें है नहीं। फिर हम सारी संपत्तियों के टोटल को जोड़ देंगे, 8, 5, 13, 5, 18, 7, 25, 26,540। तो 26,040, जबकि हमें पेमेंट करना है 28,180 रुपये का। तो अब यहाँ पर देखेंगे, जब हमारा टोटल 26,540 आया, तो इसमें से हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटरों को सबसे पहले घटाएंगे। ये ध्यान रखना होगा कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर घटाना ही घटाना है, इसे मत भूल जाइएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अब 26,040 रुपये हमारे पास टोटल एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन हमें पेमेंट करना है 28,180 का, तो हम 28,180 यहाँ भी लिखेंगे, इसमें से 26,040 रुपये माइनस करेंगे, 2,140 रुपये की डेफिशिएंसी आएगी, ये होगी लिस्ट एच, डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट एच। इसके बाद हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। तो डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ देखना होगा, फॉर्मेट आपको पता है बुक में भी दिया है। सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मेट के मुताबिक कैपिटल आती है, तो कैपिटल 25,000 रुपये की है, यहाँ लिखा है कैपिटल का। इसके बाद ब्याज है 1,000 रुपये महीना, तो 5 महीने का ब्याज 5 साल का, मतलब 1,000 रुपये प्रति वर्ष ब्याज है यहाँ पे। और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, तो 5,000 रुपये ब्याज हो गया, ये हो गया। डेफिशिएंसी हमने निकाला ही था 2140 का। बिजनेस में इनके पास प्रॉफिट हुआ था पहले साल 602, बाद में ये 2020 का घाटा हो गया। 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19, 20, 20, यानी 2020 का लॉस। जब प्रॉफिट 602 का हुआ तो यहाँ लिखेंगे, जितने फायदे होंगे सब डेबिट साइड की ओर लिखेंगे। इनको यहाँ पर 230 रुपये का एक क्रेडिटर ने अपनी लाइबिलिटी त्याग दिया था, उससे भी इनको फ़ायदा हुआ 230 का, तो वो फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स के नाम से लिख दिया गया। उसके बाद इधर आएंगे तो ड्राइंग यहाँ पर 900 रुपये सालाना है, तो 5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो वो हो गया। 2020 का लॉस हो गया, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद इन्होंने 18,100 रुपये की एसेट्स की वैल्यू थी, लेकिन उसे वसूली हुआ 6,000 रुपये, तो 12,100 का नुकसान हो गया, वो आ गया। बिल डिस्काउंटेड से इनको लॉस हुआ, 2,060 का बिल डिस्काउंट हुआ, लेकिन इनकी लाइबिलिटी 280 की बन गई, तो ये भी लॉस हो गया। स्टॉक यहाँ पे 10,010 का है, लेकिन इसको बेचा तो 8,000 मिला,
2010 का ये भी लॉस हो गया। लॉस ऑन स्टॉक, लॉस ऑन बुक डेट्स, यहाँ पर देखेंगे जो गुड है ये तो मिल ही गया सारा पैसा, लेकिन 650 में से 178 रुपये मिले, 472 का लॉस हो गया बुक डेट से फिर भी। तो लॉस ऑन बुक डेट्स 472 रुपये। इसके बाद बिल्डिंग को देखेंगे 8000, उसमें से मिला 5000, तो 3000 का नुकसान यहाँ हो गया। 12500 की मशीनरी है, 5500 मिला, 7000 का नुकसान यहाँ भी हो गया। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, ये सट्टे वाला लॉस है 1590 का, ये हो गया। अब इसका टोटल करेंगे 32,972 रुपये, दोनों तरफ का टोटल आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इसको अगर आप बनाएंगे, पहले आप वीडियो पूरा देखा कीजिए, फिर अपने आप कोशिश किए, मतलब कोशिश किया कीजिए बनाने की स्वयं। जब अगर कोई चीज़ फंस जाए या समझ में ना आए, तब आप वीडियो को देखा कीजिए कि ये चीज़ें हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी चलेगी और आपकी गलतियों का भी आपको पता चल जाएगा। हमने बहुत कोशिश किया है अच्छी तरह समझाने की। किसी प्रकार की दिक्कत हो, कमी हो, आप ज़रूर बताइए। वीडियो अंत तक देखा कीजिए। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट है, इस चैनल पर नए आए हैं, तो भैया वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, दूसरे बच्चों का भी भला कर देना। मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं तो बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ, जुकाम खांसी बुखार 15 दिन हो गया, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से एक ही कहूँगा एक बात कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो और बच्चों का भला हो जाए। जो बीमार सिमार होंगे, वायरल फीवर चल रहा है, कम से कम घर में बैठ के बेचारे पढ़ तो लेंगे। फिर लाता हूँ अगली वीडियो आपके लिए, बेहतरीन, अच्छी और फर्स्ट क्लास। इसी प्रकार बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, स्किप मत करो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसे समझ में भी नहीं आएगा। तो लाता हूँ फिर अगली वीडियो आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।